हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.6 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने इससे पहले के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जितने पॉसिबल होंगे आज की वीडियो में करेंगे। तो भाई देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया सवाल में कि फाइंड द कंडीशन मालूम करें दैट वन रूट, एक रूट। देखिए, हम जब भी चैप्टर 3.6 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं या 3.5 पढ़ रहे हैं तो वहाँ रूट्स आ रहे होते हैं, सही है। तो ये पूरे चैप्टर का नाम ही इक्वेशंस है। हम इक्वेशंस के रूट्स निकालते हैं, मतलब उसका रूट का मतलब क्या मुराद होता है, उसके आंसर। समझे, रूट्स का मतलब क्या होता है, उसके आंसर निकालते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम जब इसके दो आंसर मिलते हैं हमारे को, वो कहलाते हैं इसके रूट्स। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास दो रूट्स हम सपोज करते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, सही है। तो अल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b माइनस रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ तक क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है हमारे को, ना यही बोल रहे होंगे ना। हाँ, तो भाई देखिए, ये तो आ गए अल्फा और बीटा की कहानी। ये दो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा। और ये और इसकी फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका है ये, इसकी ये जनरल फॉर्म है, इस तरीके से लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और a 0 नहीं होगा, सिर्फ ये लिखने के लिए बता देते कि a 0 हुआ तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो बस आगे, तो फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर। ये कंडीशन है। पहले मैं आपको लिखता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। पढ़ते जाए मेरे साथ। देखें, हमारे को बोला है एक रूट, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक रूट। जैसा कि मैंने अभी सपोज कर लिया अल्फा, ये एक रूट आ गया, वो बराबर होगा, सही है, बराबर होगा किसके, 3 टाइम्स द अदर। मतलब 3 टाइम्स तो आ गया, मल्टीप्लाई होगा किसके, अदर के। मतलब अदर क्या बता रहा है, अदर बता रहा है कि आपने जो रूट सिलेक्ट करा है पहले, सही है, उसके दूसरे के टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब अगर यहाँ अल्फा लिखा हुआ है तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा होगा बीटा से। यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, बीटा। तो इन्होंने क्या लिखा है, अदर। तो अब अदर में क्या आएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 रूट होते हैं। अगर आपने एक ले लिया तो एक और अदर मतलब क्या होगा, दूसरा रूट, और दूसरा रूट क्या होगा, बीटा ही बचा ना फिर। तो यहाँ लिखा हुआ है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर। इसको हम कैसे रीड करते हैं, 3 टाइम्स द अदर। क्लियर, ये कंडीशन समझ में आ गई। अल्फा की वैल्यू है ये रही, बीटा की वैल्यू है ये रही। तो बस पुट करें इनकी वैल्यूज और ले लें अपना आंसर। आसान है ना बहुत। या तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट पुट करके इसको वैल्यूज को। एक और तरीका है, हमने इस 3 पॉइंट एक्सरसाइज में सम ऑफ द रूट पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पढ़ा है, तो उनको अप्लाई करके भी इसका आंसर आ जाएगा, सही है। तो उसको अप्लाई करेंगे हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो इसको पहले अप्लाई करके यहाँ कर लेते हैं। चलें, तो मैं आपको वो भी मेथड दिखा दूंगा करके, वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आपको समझा दूंगा वो वाला मेथड भी, जिस तरीके से करना है सम ऑफ द रूट से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले देखें, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू 3। उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि ये अलग अलग है। उसके बाद बीटा की वैल्यू क्या है, -b माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक? तो आप बोलेंगे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो भाई देखें, ये जो 2 है, ये 2a यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या करें, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो फिर भी ही ये कटेगा, तो आप इसको डायरेक्टली काट दें, सही, काट दें। अब क्या बचा, तो अब क्या बचा मैं आपको लिख के दिखाऊं। तो भाई देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। चलें, अपनी कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, काम करेंगे। तो भाई देखिए, अब यहाँ हमारे पास बचा -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac, ये बचा। रुक जाए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करूँगा b से। सबसे पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा b से, तो क्या मिलेगा मुझे 3b माइनस का 3b, ये आ गया। उसके बाद प्लस माइनस 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 का ये आ गया 3 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, यही मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ देखा जाए तो ये जो बड़ा नंबर है ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ आके हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। होगा नहीं होगा, तो आप बोलेंगे सर होगा, बिल्कुल बात। और ये क्या है नेगेटिव, वहाँ जाके इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये क्या होगा पॉजिटिव। तो बस देखें, ये यहाँ पर आके पॉजिटिव होगा, ये वहाँ जाके पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला लिख दिया। और ये माइनस का था, इधर आके क्या हुआ प्लस का, तो 3 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया इक्वल टू। उसके बाद रुक जा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए। ये जो माइनस का 3 भी है ना, हम इसको इधर लाएंगे क्योंकि बड़े नंबर को हमें पॉजिटिव रखना होता है, सही है। तो ये बड़ा नंबर भी नेगेटिव में 3, तो इसको पहले यहाँ पे हम लोग इसको भी यहीं पे ले आते हैं। तो मैं लिखता हूँ माइनस और प्लस का 3b और माइनस का b इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है ना। तो भाई देखिए 3, ये देखिए इनका जो देखेंगे तो ये सेम है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। उसके बाद प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचा 2b इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब तो यहाँ पर हमें कंडीशन तो नहीं मिली ना अभी सही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ, तो हमें यहाँ रूट नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। तो अगर हमें यहाँ रूट नहीं चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके प्लस के 2 को वहाँ भेजता हूँ, वहाँ जाके क्या होगा ये माइनस का 2 हो जाएगा 2b। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b, और मैं यहाँ लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सही है। उसके बाद जब स्क्वायरिंग होगी तो 4 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर आएगा इक्वल टू माइनस 2b के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर से रूट कटेगा, और 4 4 16, तो ये 16b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, और आप सब जानते होंगे अगर पावर इवन हो, मतलब 2 4 6 8 ऐसी पावर होगी तो माइनस का साइन हम लोग नहीं लिखते। तो 2 2 4 और ये आ जाएगा b स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस 16 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो या तो आप 4 को इधर ले आए तो हमें कोई मसला नहीं है, चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ ले आए या इसको वहाँ ले जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसको यहाँ ले आता हूँ डिवाइड में। तो यहाँ पर 16b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू b स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, चलें आगे चलते हैं। आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 1 4, सही है, 4 4 16, सही, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 4 4 16 16ac इक्वल टू b स्क्वायर। यही है ना कंडीशन। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही कंडीशन है ना। तो भाई देखिए अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमें b स्क्वायर भी नज़र आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये वाले को ये वाला जो पॉजिटिव है ना, ये वाला b स्क्वायर, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, और ये माइनस का 16ac है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो हमारे पास कंडीशन को इस तरीके से नजर आएगी, 4b स्क्वायर और ये प्लस का था, यहाँ आके क्या होगा माइनस का इक्वल टू, ये माइनस का था इक्वल टू की दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। 4b स्क्वायर है, उसमें से एक माइनस कर दो, कितने बचेंगे, आप बोलेंगे सर 3 बचेगा, बिल्कुल करेक्ट। 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन।
चलें भाई स्टूडेंट, एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल। तो स्टूडेंट अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा आपके सामने अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा, ये कंडीशन थी जो हमने सवाल के ज़रिए लिखी, ये आपको कंफर्म हो चुका है। अब यह लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट निकालने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है किसके, माइनस बी ओवर ए, जैसा कि हम जानते हैं। सही है, और ये मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से होता है। सही है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। चलें अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा है, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा किसके बराबर आ रहा है, 3 बीटा के। तो जहाँ अल्फ़ा लिखा होगा वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3 बीटा। तो यहाँ 3 बीटा लिख दिया और वापस वही। तो 3 में एक ऐड कर दें तो 4 नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हमें सिर्फ बीटा चाहिए था तो 4 डिवाइड में चले जाएगा, तो यह हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। हमने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। अब बारी है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स की। तो भाई देखिए अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के। इसके बाद हमने क्या बोला कि अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 बीटा। तो अल्फ़ा की जगह 3 बीटा, बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ भी सी ओवर ए ही था, अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करी। उसके बाद हमें चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ बीटा की वैल्यू। तो भाई देखिए बीटा के ऊपर था स्क्वायर, स्क्वायर हटता है रूट आता है, और ये मल्टीप्लाई में था 3 बीटा के साथ, सही है, बीटा स्क्वायर के साथ। तो ये डिवाइड में गया और उसके बाद इसके ऊपर रूट लग गया। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक साइड इक्वल है। यहाँ भी बीटा है एक साइड में, यहाँ भी एक साइड में बीटा है। तो यहाँ पर हम दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर करेंगे तो ये एक साइड आ गई और ये वाली एक साइड आ गई। तो यहाँ से हमें रूट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ स्क्वायर से रूट हटा, और यहाँ पर इसको पावर इवन थी तो ये माइनस का साइन हम नहीं लिखेंगे। तो बीटा बी का स्क्वायर और 4 4 16, ए का भी स्क्वायर, उसके इक्वल टू सी और 3a सिंपल आ गया। ये 3a यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। और ये वाले a से यहाँ पर 2a थे, यहाँ पर एक है, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब होता है 2a। यहाँ पर ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, 1a। तो 1a से 2a में से 1a कट गया, तो 1a अभी भी यहाँ बचा हुआ है। तो ये 16a यहाँ पर डिवाइड में था। अब मैं इसको किस तरीके लेके जाऊँगा, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा। तो वो कंडीशन में लिख चुका हूँ। तो ये मल्टीप्लाई में गया तो 16a और ये c भी था तो c भी आ गया, 3b स्क्वायर। तो यही वो कंडीशन है जो इन्होंने हमसे मांगी थी। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हर सवाल में हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हर सवाल को इतना लेंदी करूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो भाई देखिए कोई सा भी मैं एक मेथड आपको चूज़ करके बता दूंगा, उसके ज़रिए मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एक रूट होगा वो बराबर होगा किसके, स्क्वायर ऑफ दी अदर। अदर से मुराद कोई भी हो सकता है, जो आपने पहले चूज़ करा उसके अपोजिट वाला होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, बस। तो बस देखें कंडीशन में लिखूंगा अल्फ़ा इक्वल टू, दूसरे वाले का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया अल्फ़ा इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। चलें, और यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलें, यहाँ हो गया क्लियर। अब देखें सबसे पहले सम ऑफ द रूट, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसके बाद देखेंगे कि हमें और क्या करना है, क्योंकि हमने अभी कंडीशन थोड़ी बनाई। कंडीशन बनाएंगे तो जब भी तो पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चलें, तो भाई देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखें उसके बाद अब यहाँ पर अल्फ़ा किसके बराबर है, बीटा स्क्वायर के। तो अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और यही हमारी इक्वेशन नंबर इस बार 1 होगी। सही है, उम्मीद है क्लियर होगा। यही हमारी इस बार इक्वेशन नंबर 1 होगी। क्लियर, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 बीटा है, एक बीटा के स्क्वायर है ना, तो ये हम इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चलें, अब हम क्या करते हैं, बारी आ गई प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। किसकी बारी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। तो यहाँ हम लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलें भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है किसके, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के।
तो भाई देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर लिखेंगे, तो बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, बेसिस सेम, पावर ऐड होंगी। उम्मीद है क्लियर हो चुका है। देखें तो यहाँ मैं लिखूंगा बीटा क्यूब बराबर है किसके, सी ओवर ए के। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें अब हम क्या करें, तो भाई देखिए यहाँ पर भी कोई एक खास चीज़ तो नहीं नज़र आ रही, और लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो है सी ओवर ए। अगर यहाँ भी अगर बीटा क्यूब होता तो हम इसको कंपेयर कर सकते थे, है ना, लेकिन अब तो ये कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें किसी तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बीटा क्यूब की एंट्री करवानी पड़ेगी। तो अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो भाई देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं मैथ के अंदर। तो अब हम यहाँ लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को, हम बोलेंगे कि क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। सही है, क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक, हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या आ जाता है, स्क्वायर, तो हम बोलेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड। सही है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो भाई देखिए तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, उसके बाद इक्वल टू माइनस बी ओवर ए पर आ जाएगा क्यूब। चलें उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। चलें अब यहाँ पर तो ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, उम्मीद है याद होगा सबको। तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखवा देता हूँ कि ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, नहीं सॉरी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या आएगा बीटा का क्यूब। तो ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ये आपके सामने। सो स्टूडेंट अब इसके बाद क्या होगा, जल्दी से देखिए, बहुत आसान है। तो भाई देखिए इसके ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है ए प्लस बी के होल क्यूब का। अब हम इसकी कंडीशन में हम इसको लिखेंगे, इसकी कंडीशन ए क्या है ये, बी क्या है ये, तो ए का क्यूब, ए क्या है बीटा स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया बीटा स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है क्यूब, प्लस यह आ गया प्लस 3, ए क्या है बीटा स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिखा बीटा स्क्वायर, और इसके ऊपर फॉर्मूले के अंदर क्या है स्क्वायर, तो ये आ गया एक और स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है बीटा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपल बीटा, उसके बाद प्लस 3, ए क्या है इस कंडीशन के लिए बीटा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया बीटा स्क्वायर। उसके बाद बी की क्या वैल्यू है बीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने बीटा, और फॉर्मूले में इसके पास स्क्वायर है तो मैंने लगा दिया एक स्क्वायर। अब फिर बीटा बी का क्यूब, मतलब बी क्या है इस कंडीशन के लिए बीटा, तो ये आ गया बीटा का क्यूब। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आगे वाला राइट हैंड साइड को भी लिखना है। राइट हैंड साइड में क्या है, और इस बार याद रखिएगा पावर इवन नहीं है, पावर इवन नहीं है तो ये माइनस का साइन नहीं रिमूव करिएगा, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस बी का क्यूब ओवर ए का क्यूब। अब जल्दी से यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं सिर्फ एक चेंजिंग करूँगा और वो क्यों करूँगा वो मैं आपको सबको समझाऊँगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ गौर करें। गौर ये करना है कि ये जो पावर, ये भी पावर है, ये भी पावर है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 5। मुझे ये बताएं कि बीटा 5 की वैल्यू है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर बीटा क्यूब की वैल्यू है। बिल्कुल करेक्ट, यही चाहिए था मुझे। देखिए तो बीटा क्यूब की वैल्यू है ना हमारे पास, ये देखें बीटा क्यूब की वैल्यू और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू है, सिर्फ दो वैल्यूज़ है हमारे पास। फोकस क्या करना है, मैं ब्लैक में कर देता हूँ। एक तो है बीटा क्यूब की वैल्यू और एक है हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमें इस पूरे फॉर्मूले के अंदर या तो हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बना दें या तो बीटा क्यूब बना दें।
इस तरीके से करना है काम, ध्यान से देखिएगा। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करूँगा ये, तो मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा। ये जो 3 है मैं इसको अंदर ले लूँगा और ये 2 है इसको बाहर लिख दूंगा। तो मैं आपको समझा चुका हूँ रीज़न क्या है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं होगी। बीटा क्यूब अंदर आने से एक फ़ायदा ये हो गया कि हम बीटा क्यूब की जगह C/A पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलें आगे चलें, धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। उसके बाद ये आ गया 3, ये आ गया 3, सही है। तो इसके अंदर मैं आपको स्टेप करवा देता हूँ एक ज़्यादा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बीटा की पावर क्या है, स्क्वायर, और इसके ऊपर भी एक पावर है स्क्वायर। पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो बीटा 4 आ जाएगा, बीटा 4। उसके बाद एक और बीटा आ गया, नहीं आ गया? तो आप बोलेंगे सर आ गया, बिल्कुल आ गया, सही है। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताएं बेसिस दोनों क्या है, सेम है, बीटा है वो भी बीटा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ इसको टोटल क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 पावर है तो 4 + 1 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ हमें टोटल मिल जाएगा बीटा 5। तो अभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर हमारे पास तो बीटा 5 की वैल्यू नहीं है, अभी आ जाएगी, बस देखते जाएं आप स्टेप को। प्लस एक वजह की वजह से मैं ये स्टेप आपको करा रहा हूँ, वरना मैं चाहता डायरेक्ट कर देता हूँ। चलें, उसके बाद ये वाला 3, उसके बाद ये बीटा स्क्वायर, ये भी बीटा स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हमें मिलेगा बीटा 4। उसके बाद हमारे पास आखिरी में बचा बीटा क्यूब, और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस बीटा क्यूब ओवर a की पावर क्यूब। यहाँ तक क्लियर? अब कंडीशन यहाँ पर ये मसला कर रही है क्योंकि हमारे पास बीटा क्यूब की वैल्यू भी आ चुकी है, ये वाले बीटा क्यूब भी हमारे लिए मसला नहीं है। मसला यहाँ पर आ रहा है बीटा 5 पर और बीटा 4 पर। तो हम इस मसले को हल करते हैं, देखें बहुत आसान है। वापस इस कंडीशन को मैं वैसे ही लिख दूंगा, बीटा क्यूब ओवर बीटा, ये इसकी पावर स्क्वायर इक्वल टू, अब मेरे बात सुनिए ध्यान से, हमारे पास किसकी वैल्यू है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, इस कंफ्यूजन को बहुत आसानी से दूर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखें, फोकस करें, ये 3 है, इधर भी 3 है, तो ये मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ बीटा 5 है, यहाँ बीटा 4 है, तो मैं यहाँ इन दोनों के अंदर से 3 बीटा को कॉमन ले रहा हूँ। इसकी वजह वो आपको दिखाई देगी। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगा 3 बीटा क्यूब को कॉमन लेते हैं, तो अंदर से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही आ जाता है ना। मतलब यहाँ पर ऐसा चीज़ रखूँगा, ऐसा कोई नंबर रखूँगा जो वापस जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 बीटा क्यूब को इससे नंबर से, तो मुझे वापस 3 बीटा 5 मिल जाए, यह कॉमन होता है। और दो फैक्टर के दरमियान लिया, मतलब 2 नंबर के टर्म के दरमियान लिया जाता है क्या, कॉमन। चलें, अब यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ जिसकी वजह से मुझे वापस 3 बीटा 5 मिल जाए, सही है। तो भाई देखें, आप सब जानते हैं बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वापस मुझे बीटा क्यूब मिल जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं 3 तो सेम ही आ जाएगा। उसके बाद बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 3 + 2 क्या होगा, 5 वापस आ जाएगा। अब प्लस, क्योंकि ये प्लस है बीच में, अब इसको मैं कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस 3 बीटा 4 मिल जाए। तो आपका जवाब होगा सर आप यहाँ अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस आपको 3 बीटा 4 मिल जाएगा, क्योंकि 3 तो सेम आ जाएगा। उसके बाद बीटा और बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय बीटा, बेसिस सेम, पावर ऐड, 3 + 1 4, तो यहाँ वापस आपको 3 बीटा 4 मिल जाएगा, पावर 4, सही। यहाँ तक के लिए अब ध्यान से देखिए, इसमें फ़ायदा आपको दिख रहा होगा, बीटा क्यूब की वैल्यू भी है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की भी वैल्यू है, और ये वाले बीटा क्यूब की वैल्यू भी है। तो अब टेंशन ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो बहुत आसान है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं, पुट बीटा क्यूब इक्वल टू क्या, C/A एंड बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू -B/A इन अबव इक्वेशन। चलें भाई, अब हमारा काम एक और शुरू हो चुका है। चलें बस इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, बहुत आसान है। बीटा क्यूब की वैल्यू क्या मिली, C/A और इसके ऊपर स्क्वायर,
प्लस 3 बीटा क्यूब की क्या वैल्यू मिली है, C/A। उसके बाद बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की क्या वैल्यू मिली है, -B/A। उसके बाद प्लस बीटा क्यूब की क्या वैल्यू मिली है, C/A। तो ये आ गया C/A। उसके बाद इक्वल टू आएगा, उसके बाद इक्वल टू। सो स्टूडेंट अब ध्यान से देखिएगा, देखें अब यहाँ पर इक्वल टू के बाद क्या आएगा, इक्वल टू के बाद आएगा -B³ सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब तीनों में देखिए मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर है वो सेपरेटली अप्लाई कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। और देखें प्लस माइनस क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस। तो यहाँ पर BC आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, A का स्क्वायर प्लस C/A इक्वल टू -B/A का क्यूब। चलें भाई यहाँ तक क्लियर है। अब हमें तीनों का एलसीएम लेना है, तो भाई लेना है ना, तो आपको डिनोमिनेटर वाली टर्म को एक जैसा कर देना है। मतलब यहाँ A² है, ये मसला नहीं है, यहाँ पे भी A² है, ये भी मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है A, तो अब हम चाहते हैं ये भी क्या हो जाए A²। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A और मतलब A डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि ये कट जाए वापस वही टर्म आ सके। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो भाई देखिए A क्या होगा, A²। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A²। तो बस अब एलसीएम ले लेता हूँ। अब एलसीएम लेने का क्या मतलब है कि मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ एक दफ़ा A² लिखूंगा और ऊपर वाली टर्म को अगर ऐड हो रही होगी तो ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। चलें तो C² -3BC प्लस AC/A² इक्वल टू -B³ तो भाई देखिए यहाँ पर A² है, वहाँ पर A³ है, तो भाई 2 A कटे तो यहाँ पर एक A बचेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर 3 A है, यहाँ पर 2 A है, तो 3 में से 2 गए तो वहाँ एक बचना चाहिए ना, तो आप बनेंगे सर एक बचना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। अब देखें जो ये एक A बचा है ये चले जाए, चलो इसको मैं अगर लेके चलो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, सही है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इन पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, C² -3BC प्लस AC इक्वल टू -B³ चले भाई ये क्लियर हो चुका है। तो बस A को मल्टीप्लाई कर दो, करना है तो कर दो, वरना आपकी मर्जी है। चलो भाई, तो भाई देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप C को भी कॉमन ले लें इसके अंदर से, है ना, C को कॉमन लेना चाहे तो C को भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमन तो नहीं ले रहा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3ABC प्लस A² इक्वल टू -B³। बस ये बन गई कंडीशन। तो बस इसके आगे अगर कुछ हो रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर बुक में आपका देख लेता हूँ कि बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है, तो उस तरीके से मैं देख लेता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। और तो भाई देखेंगे बुक में तो लिखा हुआ है A² प्लस AC² -3ABC इक्वल टू -B³ AC² प्लस A² प्लस A² -3ABC इक्वल टू -B³। चले भाई आप ऐसे लिख दें या तो बुक के तरीके से लिख दें, बात एक ही है। तो यहाँ जाकर यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। हम इससे ज़्यादा मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं आके हमारी ये रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई। तो जल्दी से अब हम तीसरा और चौथे को भी कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। बाकी सारे क्वेश्चंस अब बहुत ही तेज़ी से कराऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। तो जल्दी से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और पार्ट 4, बहुत आसान है, जल्दी से करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, बहुत आसान है, जल्दी से देख ले। तो यहाँ लिखा हुआ है एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, तो दूसरा रूट होगा उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो भाई देखें यहाँ पर अल्फा किसके बराबर हो गया, -बीटा के। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ पॉजिटिव है, अगर आपको बोला जाए उसका एडिटिव इन्वर्स निकालने का, तो आप लिखेंगे -अल्फ़ा। अगर आपका सामने बीटा लिखा हुआ है, मतलब -बीटा लिखा हुआ है, तो आपको बोला जाए इसका एडिटिव इन्वर्स बताएं, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे बीटा। साइन का चेंज होता है बस, अगर नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें बोला दूसरा वाला एडिटिव इन्वर्स बनेगा, अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर अल्फ़ा माइनस में होता तो एडिटिव इन्वर्स क्या बीटा क्या बनता है, उसका दूसरा रूट पॉजिटिव। बस
एडिटिव इन्वर्स चाहिए। अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला अगर आपने जो सपोज करा है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से एडिटिव इन्वर्स है ना, तो इसलिए। तो बस देखें कंडीशन ये बन गए अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, बीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमने रख दी। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ये आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, टाइम क्यों लगाएं, वेस्ट करें, तो बस जल्दी से करेंगे। अब चलें देखिए, मैं यहाँ करवा देता हूँ, ब्लैक से करवाऊंगा क्योंकि इंक थोड़ी लो गई, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो भाई देखिए, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ये आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो भाई देखिए माइनस बी आ गया, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ चुका है। उसके बाद ये प्लस का है इधर, यहाँ के क्या होगा, माइनस का, तो माइनस का बी, उसके बाद माइनस की भी, उसके बाद ये प्लस का है तो ये आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया मैंने क्या करा। मैंने बस क्या करा कि राइट हैंड वाली साइड को लेफ्ट हैंड की तरफ ले आया हूँ, और साइन चेंज हो जाते हैं जब भी आपको पता है कि हमें एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। तो ये प्लस का था यहाँ पर, यहाँ के नेगेटिव हो गया, ये भी प्लस का था, यहाँ के नेगेटिव हो गया। ये सेम टर्म है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2b इक्वल टू 0। और अगर b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। बस खत्म हो गया, इतना आसान था। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आप लिख लीजिएगा पूरा। तो बस जल्दी से आखिरी एक और है, जल्दी उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग किसकी आएगी पता है, उसके अंदर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। बस चेंजिंग किसकी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव की आएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो बस अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझ लें। तो बस याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाए तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1 ओवर अल्फा के। बीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए तो ये हो जाएगा 1 ओवर बीटा। मतलब इस तरीके से लिखते हैं इसको, मल्टीप्लाई में करके, समझे, ताकि कटने के बाद हमें क्या मिले, 1। कटने के बाद क्या मिले, 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अल्फा बराबर होगा किसके, 1 ओवर बीटा के। सही है, ऐसा बोला जा रहा है हमारे को। कंडीशन ये कि अल्फा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, ये कंडीशन करेक्ट है। अब यहाँ पर हम सिर्फ अल्फा के रूट हमने लिख चुके हैं पहले ही, और बीटा का रूट अब क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। बहुत आसान है, डिवाइड में लिखूंगा बस। तो बस डिवाइड में लिख देता हूँ। तो इसको हम स्टेप को करेंगे वापस, ब्लैक से करेंगे। ये आ गया इक्वल टू का साइन, यहाँ देखें 1, ये आ गया। बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो याद रखिएगा जो ये 2a है ये जाके मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, सही है, याद रखिएगा। तो ये 2a ओवर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ चुका है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। तो भाई देखें, अब हम यहाँ लिख लेंगे। तो भाई देखें अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये चीज़ डिवाइड में है ये जाके क्या होगी, यहाँ पर 2 आएगा, सही है। तो यहाँ पर ये डिवाइड में है, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करा के। तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और
इक्वल टू, उसके बाद ये जो 2 है और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a मल्टीप्लाई बाय 2a। उम्मीद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल है ना। तो बस देखिए हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बेसिस सेम है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, पावर ऐड हो जाती है ना, 1 + 1 2। उसके बाद अब ये माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये b मल्टीप्लाई होगा किससे, b² माइनस 4ac से। अब मल्टीप्लाई होगा ये b² माइनस 4 रूट b² माइनस 4ac, पहले b से होगा उसके बाद इस b² माइनस 4ac से होगा, तो बस प्लस माइनस माइनस, तो b रूट b² माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, और जब सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, मैं ब्लैक से लिखता हूँ, रूट b² माइनस 4ac और इसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये दो जब सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप सब जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद आगे क्या बचा, देखिए इक्वल टू की साइड पे क्या आएगा, 2a मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 2 4, ये आ गया 4a और a बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा a²। यहाँ तक क्लियर। तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, b² माइनस b², उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर क्या होगा 4ac इक्वल टू 4a²। अब ये बचा हमारे पास, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो b प्लस का b² माइनस का b² हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 4ac इक्वल टू 4a²। ये a डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 4c के साथ, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो 4c बराबर होगा 4a² ओवर a, तो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a बचा हुआ है क्योंकि 2 a तो ऊपर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से, तो मैं आपको लिखवा के दिखा देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय a ओवर a, a से a कैंसिल हो गया, तो कितने बचे, a बच चुका है, तो 4c इक्वल टू 4a आ चुका है। तो ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो ये 4a मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा c इक्वल टू a, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आपने देखा कितना आसान है। तो ये मेथड को यूज़ करके इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ मैंने आपको एक सवाल में दूसरे मेथड से कराया है, लेकिन ये जो मेथड है वो एक नंबर जेन्युइन है। सही है, सबसे आसान है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। सही है, तो ये मेथड को यूज़ करके हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं तो यही मेथड अप्लाई करें, और उसमें भी पिछले वाले सवालों में भी यही मेथड अप्लाई करके करेंगे, तो जब भी हो जाएगा और इसी मेथड को अप्लाई करके करा करें सवालों को। सही है, तो ये जेन्युइन मेथड है आपको जिस तरीके से मैं करके बताया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।